की बाबरकत में आप सबके इस्लाम की हो। आज हमारा टॉपिक जो है वो है ग्रीक रीडिंग के बारे में। यूनानी जुबान को हमने कैसे पढ़ना है। इस लेक्चर में हमने ग्रीक अल्फाबेट के बारे में पढ़ा था। आज हम मजीद यूनानी जुबान के असूल पढ़ेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर ज़करिया है, मैं यूनिवर्सिटी से हूँ, आपको फिलोसफी से पढ़ा रहा हूँ। आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, जो लेक्चर है, वो बेसिकली इसमें नाक से अदा होने वाला जो हमारा लेटर है गामा, उसके बारे में होगा। गामा नेजर हरूफ इल्लत के बारे में होगा। हरूफ सही योटा, कॉन्सोनेंटल योटा दो रेस होती है। डिफ्थॉन्ग्स के बारे में। नाक से अदा होने वाला जो लेटर है वो गामा एक ही लेटर है, तीसरा हरफ है, जिसकी साउंड हम जानते हैं कि गाफ की आवाज है। लेकिन जब ये गाफ हल्की आवाज हल्क से जो निकलती है, गामा कपा की कसी, जो रेड में आप देख रहे हैं, जब इनसे पहले गामा आएगा तो ये नून की आवाज देगा, यानी कि नाक से प्रोनाउंस होगा। हम इसे गामा नेजल बोलते हैं। नाक से अदा होने वाला गामा, गामा नेजल। आपके सामने ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने दो कॉम्बिनेशन आपको दी हैं। गामा येलो में है और दूसरे लेटर रेड में है। जो गामा येलो में है ये गामा नेजल है। जब गामा गामा इकट्ठा आएगा, तो यहाँ पर आपने देखा है, जहाँ पर दो कलर जो मैंने इस्तेमाल किए, येलो और रेड, उसमें रेड जो है ये हमारे गटर लेटर्स हैं, गामा कपा कसियोही। और जो येलो में है ये गामा नेजल है। ये नून की एन की साउंड देता है ये। अब देखें हमारे सामने ये एग्जाम्पल मैंने दी है, एंगलोस। फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वह एंगलोस। आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा डबल गामा एप्सिलॉन। और उसमें आपने देखा कि हमारे पास ये देख रहे हैं आप, गामा और एक गामा ये है। जो ये गामा है ये नून की आवाज देगा, एन की साउंड देगा, जबकि ये गामा गाफ की आवाज और देगा एंगलोस। आप देख रहे हैं एंगलोस का हमारी फिश्ता होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास गामा और कपा है। कपा काफ की आवाज देगा, लेकिन ये जो गामा नून बन जाएगा अंकोरा या अंकुरा। लंगर को बोलते हैं। शिप को स्टेबल करने के लिए, शिप को खड़ा करने के लिए पानी में या किनारे पर हम उसको समुद्र में फेंकते हैं और वो जाके पकड़ लेता है नीचे से। वो खुद हम उसी को भी लंगर कहा गया। हमारी जान कैसा लंगर है। तो लंगर के लिए जो ग्रीक इंग्लिश में है वो एंकर है, जो बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है। तो ये ग्रीक में अंकुरा
आप देखें गामा हमको हम एन प्रोनाउंस करेंगे, और कपा और इप्सिलॉन जो अपने साउंड लेंगे अंकुरा बन जाए। फिर बेटा तुम खानो, तुम खानो, तुम खानो या तुम खानो, इसमें देखें फिर नून आ गया, एन की साउंड आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ भी एन की साउंड है, यहाँ भी एन की साउंड है, तो ये तुम खानो। मैं होता हूँ ये वर्ब है, आई हैपन टू बी, या ये हैपन, मैं होता हूँ, तो तुम खानो इज अ वर्ब। आखिरी वर्ड है स्फिंक्स, स्फिंक्स। स्फिंक्स जो है यहाँ पर भी ये ग्रीक मैथोलॉजी में एक कैरेक्टर है, या यूं कह ले कि तो वहां पर कैसी एक मखलूक दिखाई गई है ग्रीक मैथोलॉजी में, जिसमें बॉडी तो उसकी बिल्ली की तरह है, और ऐसे और आगे जो फेस है वो आगे या वो औरत का है, ये ऐसे दिखाया गया। तो ये हमारी वहाँ पे इडिपेडक्स जो है एक सोफोक्लेस का एक जो थीबन प्लेस है उसमें हम उसको देखते हैं। इसमें जो किंग को क्वेश्चन करता है, तो जो स्फिंक्स है, ये स्फिंक्स गामा और किसी की साउंड है। तो ये सारी आवाजें आप देख रहे हैं, ये गामा नेजल की एग्जांपल्स हैं, इनको अच्छी तरह आप इनको जो है सारा तैयार कर ले सारा। नेक्स्ट हमारे पास जो गामा नेजल को सीखने के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसको कंटिन्यू करेंगे हम इस चीज को, दैट इज अबाउट वॉल साउंड्स। वॉल्स बेसिकली क्या होते हैं? वॉल्स हमारे पास ऐसी साउंड्स हैं जो हमारे मुंह से बगैर रगड़ के निकलती हैं। अगर आप देखें एनिमेशन तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे जो बकल कैविटी है, मुंह के अंदर का हिस्सा है, उसमें से आवाज इस तरह से बाहर निकलती है। और जब ऐसी आवाज जो कि बगैर किसी रुकावट के मुंह से निकले, हम उसको वॉल साउंड बोलते हैं। तो वॉल साउंड्स, when the mouth passage is so open that there is no audible friction inside the mouth, then the outcoming breath represents a wall. ये हमारा वॉल्स हैं जो मुंह से ऐसी आवाजें जो रगड़ के बगैर निकलती है। हमारे पास इंग्लिश में ए ई आई ओ यू हमें ये सिखाया गया है। तो ये आ ए ई ओ साउंड जो है, ये ऐसी आवाजें जब आप प्रोनाउंस करते हैं, आपने देखा होगा, तो इसमें सिर्फ आपको हल्का सा अपने फेस को या अंदर के हिस्से को गोल या चिपटा करना पड़ता है, लेकिन आवाज के रास्ते में रुकावट कोई नहीं आती। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो जुबान है सबसे जब ऊपर जाती है, टच नहीं करती वो तालू को, तो ये ई की साउंड देते हैं। ई आपके होंठ से टच होते हैं, जुबान इंतहाई ऊपर तक गई होती है, लेकिन जुबान रास्ता ब्लॉक नहीं करती, तो उस साउंड को हम बोलते हैं ई साउंड, ई। फिर जब जुबान और नीचे आती, ब्लू पे आती, फिर ये ए बनता है, और फिर ए और आ बनता है। जो लोग लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं उनको अच्छी तरह पता, फोनेटिक्स में हम पढ़ाते हैं साउंड्स के बारे में, किस तरह जुबान ऊपर नीचे जब आती है तो हमारे वॉल्स जो हैं, ये ओपन वॉल, क्लोज वॉल, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल्स। लिंग्विस्टिक्स वाले बच्चे इनको अच्छी तरह पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, आसान है कि जबान जब इंतहा ऊपर होती है तो ई की आवाजें आएंगी, जब नीचे होगी तो आ की आवाज होगी। इसलिए डॉक्टर्स जो है आपका गला चेक करने के लिए आपको आ कहते हैं। तब जुबान बिल्कुल नीचे होती है और आपको गला जो है डॉक्टर उसको चेक कर लेता है। वॉल्स, तो ये तो इंट्रोडक्शन था। अब ये है हमारे पास ग्रीक में ये दो वॉल्स ऐसे हैं जो हमेशा छोटे होते हैं, एपिसिलॉन और ओमिक्रॉन। एपिसिलॉन की साउंड वही है जो गेट में ई की साउंड है, जी ई टी, गेट में ए साउंड है, गेट। और ओमिक्रॉन की ओ साउंड है, और गॉट में जो साउंड है। ये दो वॉल्स हमेशा छोटे ही आवाज देंगे, छोटे ही कंसिडर किए जाएंगे। ये दो वॉल्स है एटा और ओमेगा, ये लॉन्ग वॉल है, ए की साउंड निकालने का। जिस तरह ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ठीक है जी, तो ये ए की आवाज निकालेगा ए, और ओमेगा की ओ साउंड, ओ, ओ माय गॉड, ये साउंड इस तरह से वो प्रोनाउंस करेंगे। ये तीन जो साउंड्स हैं, जो वॉल्स हैं, ये डबल फंक्शन करते हैं, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है। ये छोटे भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। लॉन्ग जब ये आ की आवाज निकालेगा, जिस तरह के इंग्लिश का वर्ड फादर है उसमें आ है, तो जब शॉर्ट होगा, जब ये अ या ए की साउंड निकालेगा। दो किस्म की साउंड्स हैं, मुख्तलिफ टीचर्स उसको ए प्रोनाउंस करते हैं, कुछ को छोटा ए प्रोनाउंस करते हैं। तो बहरहाल इसमें थोड़ा सा आपकी ये वेरिएशन है टीचिंग में भी।
इसी तरह इयोटा है, इसकी दो साउंड है। एक मशीन में जो लॉन्ग साउंड है ई साउंड है, और एक पिन में आवाज है जिस तरह की PIN में ई साउंड है। तो पिछलोन की भी दो आवाजें, एक रूल में साउंड है ऊ, और एक कुट में आवाज है उ, जो स्मॉल साउंड है। तो ये तीन जो वॉल्स हैं ये कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट होते हैं। इनके रूल्स क्या है ये हम पढ़ेंगे जब हाई स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि ये तीन वॉल्स हैं जो ड्यूअल, इनकी जो है वो स्ट्रेंथ है, वो टेंथ होती है, लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी होती है। ये हमारे पास है हरफ सही इयोता, मतलब कॉन्सोनेंटल इयोता। बाइबल की यूनानी जिसको हम कोने ग्रीक कहते हैं, कोने ग्रीक बेसिकली वो इरा है, वो इरा की लैंग्वेज है। जब यूनान ने जो है वो कैप्चर किया, जब ग्रीस जो था उसमें फतूहात की, और रोमन एम्पायर से पहले जब ग्रीक एम्पायर थी, तो बाइबल में दानियल के सहीफे में भी इसका जिक्र आता है। दानियल ने जब रोया देखी है जानवरों की, तो वहां उसने एक बकरे का जिक्र किया था ना। एक बकरा निकला, उसके सींग थे, और फिर वो कहता है कि वो बकरा जो है यूनान है, वहां लिखा भी है कि यूनान है। और लिखा वो जो नहायत बुजुर्ग हुआ, तो वो सल्तन बड़ी ग्रेट कहलाती है, इसलिए हम अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं। बहरहाल ये एक तफसीर है, शायद बाद लोग उसको ना मान, लेकिन मोस्टली स्कॉलर्स इस बात पे एग्री करते हैं कि ऑलरेडी ग्रेट का वर्ड जो है वो अलेक्जेंड्रस के लिए आ चुका था कि वो बुजुर्ग कहलाएगा। खैर हमारी ये बहस यहाँ पे नहीं है। तो उससे पहले जो कोयने ग्रीक से पहले का जो एज है उसमें क्लासिकल इरा था। क्लासिकल एज थी वो होमर की, प्लेटो और बड़े बड़े जो ग्रीक फिलोसोफर्स गुजरे हैं उनका दौर था। लेकिन उस दौर के बाद जब अलेक्जेंडर की फतूहात आई, तो फिर ग्रीक जो थी वो और जबानों के साथ मिक्स हुई। बहुत सी डिक्शन जो थी ग्रीक की जो है वो इधर से उधर, उधर से इधर आई, हमारी उर्दू की तरह। इस तरह एक नया डायलेक्ट बन गया, एक नई किस्म बन गई जिसको हम कोयने ग्रीक कहते हैं। कोयने का मतलब होता है कॉमन। कोयने ग्रीक हमारी कॉमन ग्रीक, जो कि आम लोग की बोलचाल का हिसाब बनती है। जबानों की भी किस्में होती हैं। कुछ जबानें बड़ी ऊपर के नोट में होती हैं, हाई लैंग्वेज कहलाती हैं। अदबी जबानें होती हैं, उम्रा की जबानें कहलाती हैं। और कुछ जबानें पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक जैसे बोलती है, वल्गर लैंग्वेज कहते हैं उसको हम। तो वल्गर वर्ड आप जानते हैं, हमारा एक अहम वर्ड है वल्गर। लेकिन बेसिकली वल्गर का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। तो हम इसको आजकल नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन वल्गर का बेसिक मीनिंग कॉमन, जो कॉमन हो। तो यूनानी बेसिकली जो कोयने यूनानी है ये वल्गर ग्रीक है, यानी आम लोगों की यूनानी जुबान है। खुदावंद यीशु के दौर में ग्रीक जो कोयने ग्रीक थी वो चल रही थी। कोयने ग्रीक में ही न्यू टेस्टामेंट लिखा गया था। ये राइज थी, दफ्तरों में लिखी जा रही थी, और ये राइटिंग सिस्टम का हिस्सा था। लैटिन के साथ साथ ग्रीक पे चल रही थी। इसलिए आपने खुदावंद यीशु मसीह की जब मसलूब किया देखा आपने कि वहां पर जो ऊपर जो कत्फा लगाया गया था उस पर तीन जबानें लगी गई थी, हिब्रू थी, ग्रीक और लैटिन थी। क्योंकि वो एक मल्टीलिंगुअल मुआशरा था, और वहाँ पर रोमन्स भी थे, रोमन को ग्रीक्स भी आती थी, और जूश सोसाइटी थी। तो तीनों जबानों में उसका खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के ऊपर वो लिख कर लगाया दिया गया था। तो यूनानी जुबान जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना। क्रॉस के ऊपर इसका जिक्र है, लैटिन का भी जिक्र है, हिब्रू का जिक्र है। इन जबानों को सीखना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वो दौर था कोयने का जिसमें अपोस्टल पॉल ने, जॉन ने, मैथ्यू ने, सब ने कोयने ग्रीक में न्यू टेस्टामेंट लिखा, ताकि सारी ग्रीक वर्ल्ड में, ग्रेको रोमन वर्ल्ड में, ये जो उनका खुदा का पैगाम है, या यूं कह लें कि नए अहदनामे का पैगाम जो है वो सब तक पहुंचे। तब तक तमाम दुनिया में जो थी ग्रीक चल रही थी, एक लिंगुआ फ्रांका बन चुकी थी। एक ऐसी जुबान थी जो कि लोगों की बोलचाल की जुबान, जिस तरह आज अंग्रेजी जुबान की एक हैसियत है, एक वक्त था जब कोने ग्रीक की ये हैसियत, फिर लैटिन का दौर आ गया। तो इसलिए न्यू टेस्टामेंट जो है, तमाम एपिस्टल जो है वो सारे ग्रीक में लिखे गए हैं। और आज जो क्रिश्चियनिटी की लैंग्वेज है, मसीहियत की जुबान मैं कहूँगा, वो यूनानी जुबान है। ये यूनानी जुबान सीखना जो है हर एक मसीह के लिए अच्छा है, लाजमी है। खुसूसन जो लोग खिदमत में हैं वो तो जरूर ग्रीक पढ़ें, लेकिन जो पब्लिक है हमारी उनको भी पढ़ना चाहिए। अगर हमारे दूसरे जो मजहब के लोग हैं वो अपनी अपनी जुबानें पढ़ते, हमें भी पढ़ना चाहिए। हमें अपने खुदा के पाक कलाम की जो जुबान है उसका पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कोयने ग्रीक में जो इयोटा है, इयोटा जो था इसकी हमने पीछे साउंड पड़ी, ये ई की आवाज देता है।
लेकिन जब इयोटा के बाद कोई वॉल आता हो, लॉन्ग या शॉर्ट, जब इयोटा पहली शर्त है कि वो शुरू में हो इयोटा, और उसके फौरी बाद कोई वॉल आता हो, अल्फा, एपिसिलॉन, ओमेगा, एटा आता हो, तब ये बन जाएगा, ये की आवाज निकालेगा। और ये इसलिए रूल बनाया गया था कि बेसिकली, कि जो बेसिकली हमारे हैं न्यू टेस्ट ओल्ड टेस्टामेंट के जो आ, नाम थे हमारे पास, ओल्ड टेस्टामेंट के जो नाम थे उनको जब लिखा गया न्यू सेप्टुअजिंट में, ग्रीक में, तो फिर जहां जहां योद आया था, ये आया था, याहवे है, या यरूशलेम है, योशुआ है, ठीक है, ये साया है, यरमाया है, तो इनके लिए भी इयोटा इस्तेमाल किया गया, यूर बना दिया है ग्रामर यूज से। सेप्टुअजिंट है, मैंने भी बात की, सेप्टुअजिंट पुराने अहदनामे का ग्रीक ट्रांसलेशन है। खुदावंद यीशु मसीह से पहले पुराने अहदनामे का 70 स्कॉलर्स ने तर्जमा ग्रीक में कर दिया था, और वही चल रहा था। तमाम दुनिया में जितने भी गैर कौम थे, ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, वो हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ते थे, वो ग्रीक ओल्ड टेस्टामेंट सेप्टुअजिंट पढ़ा करते थे, और वहां से ही वो स्टडी करके आगे बात करते थे। और यही नहीं बल्कि नए अहदनामे में जितने भी पुराने अहदनामे के हवाले आपको मिलेंगे वो सेप्टुअजिंट से, यानी ग्रीक ओल्ड टेस्टामेंट से लिए गए, कोट किए गए हैं। ठीक है, इसलिए पुराने अहदनामे की जुबान भी इनडायरेक्टली ग्रीक में हम आते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चर्च ने बड़े शुरू से इसको संभाल के रखा है, हमारे पास नुस्खे मौजूद हैं, सेप्टुअजिंट के भी हमारे पास पूरी बाइबल महफूज है ग्रीक लैंग्वेज की शक्ल में। तो जब ये पुराना अहदनामा तैयार किया गया यूनानी में, तो जितने भी नाम ये से बनते थे उनके लिए इयोटा इस्तेमाल किया गया, कि इयोटा के बाद जब वॉल आएगा वो ये की आवाज देगा, इसलिए हम तो बोलते हैं इयोटा कॉन्सोनेंटल या कॉन्सोनेंटल इयोटा, हरफे सही इयोटा इसको बोलते हैं। तो ये था इसका रूल, ये क्या होता है, एग्जाम में आपको इस पॉइंट से आ सकता है कि इयोटा कॉन्सोनेंटल क्या होता है। इसके बड़े एग्जाम्पल, खुदावंद यीशु मसीह का नाम है यीशुस, आप देखें यहाँ पर इयोटा है कैपिटल फॉर्म में, उसके ऊपर सॉफ्ट ब्रीदिंग लगी हुई है, उसके बाद एटा है, सिग्मा है, ओमिक्रॉन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पॉइंटर में भी ये इयोटा है, इसके ऊपर ये ब्रीदिंग है हमारी, ठीक है, सॉफ्ट ब्रीदिंग बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, ये जो है एटा है, ये सिग्मा है, ठीक है, ओमिक्रॉन, ओपिस्लॉन और सिग्मा बनता है ये सूस। इसको ई नहीं कहना, बास ग्रीक टीचर जो है वो उसको ई एसूस पढ़ते हैं, वो गलत पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, ये सूस है। अब देखें, इसको हम पढ़ेंगे येसूस, येसु या येसु। तो तर्जमा भी हमारे पास उर्दू बाइबल में वो येसु किया गया, जो उसमें एन लगाया गया है, एन इसलिए कि लफ्ज यशुआ था हिब्रू का, इब्रानी जुबान का, जिसका फिर जो ग्रीक ट्रांसलेशन है वो येसूस किया गया। तो ये हमारी बड़ी सहमति है। यरूशलेम ऐसे बेशनाम नाम है, यूहन्ना, और वहां सब में इयोटा इस्तेमाल किया गया। फिर इसको जब कन्वर्ट किया, ये भी तो जे बन गया, तो इयोटा को ही जे में कन्वर्ट किया गया, ये बन गया जे जीसस। और दूसरी वो जे नहीं है, वो योद ही है। हम जब कभी लैटिन पढ़ेंगे, कभी पढ़ाऊंगा, कभी बताना चाहा तो वहां ये बात क्लियर होगी। अलबत्ता यहाँ पर येसूस हम उसको स्टडी करें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोहरे होती है डिफथोंग्स। डिफथोंग्स शायद जो बाल लोग जानते हो, जो ग्रामर पढ़ते हैं इंग्लिश की या लिंग्विस्टिक्स जानते हैं, डिफथोंग्स दो आवाजें होती हैं। डिफथोंग जो है ये दो आवाजों का मिलाप है, टू वॉल साउंड्स का कॉम्बिनेशन होता है। डिफथोंग ग्रीक वर्ड है डिफथोंगस, डी का मतलब टू और फथोंगस का मतलब साउंड, टू साउंड्स। अगर दो हरूफ इकट्ठे आवाज दें तो उन्हें दोहरे होती है या डिफथोंग्स कहते हैं। यूनानी में ये शर्त होती है कि दूसरा जो हरफ इल्लत है वो इयोटा हो या उपिस्लोन हो, ये लाजमी शर्त है। इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन है, अगर अल्फा ओमिक्रोन आ जाए, अल्फा ओमेगा आ जाए, तो वो डिफथोंग नहीं होगा। आ ओ, अल्फा को अलग पढ़ेंगे, ओमिक्रोन को अलग पढ़ेंगे। लेकिन जब अगर सेकंड वॉल इयोटा या उपिस्लोन आएगा, तो हम उन कॉम्बिनेशंस को ही डिफथोंग कहेंगे। नीचे आपके पास लंबी सी लिस्ट दी हुई है, इसमें अल्फा योटा, एप्सिलॉन योटा, ओमिक्रोन योटा, उपिस्लोन योटा, अल्फा उबिस्लॉन, एप्सिलॉन उबिस्लॉन, एटा उबिस्लॉन, ओमिक्रॉन उबिस्लॉन, ये दो किस्म के ग्रुप हैं, एक योटा ग्रुप है, एक उबिस्लॉन ग्रुप है। सेकंड वॉल जो येलो में है, वो जो है वो नाम देता है डिफथोंगों के, योटा डिफथोंग है या उबिस्लॉन डिफथोंग है। डिफथोंग की शर्त है कि सेकंड वॉल जो है योटा या वो उबिस्लॉन होना चाहिए। पहला है अल्फा योटा, इसकी साउंड है आई,
आ से शुरू करके ई में खत्म करेंगे, आई। बस को आए भी कह प्रोनाउंस करते हैं, आई भी कर, और बता बढ़ा ये आए या आई, ईसाया, ईसाया, इसको हम आए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ए, एपिस्टोन से शुरू करेंगे और योटा में खत्म करेंगे, ए। इसकी एग्जांपल इंग्लिश में ग्रे, मैंने एग्जांपल दिए ए। ये ग्रे एक स्ट्रेट साउंड नहीं है, बल्कि इसमें ऊपर नीचे आता है ए, जैसे ग्रे, ग्रे, ए साउंड है। उसके बाद ऑयल, बॉयल, हमारे पास एग्जांपल है ऑयल, बॉयल। इसी तरह हमारे पास एपिस्टोन योटा हो तो ये देगा वी, वी। तो यहाँ पर इसलिए ये उई, बेसिकली उ ई साउंड है, उई, उई जब बोलेंगे उई तो ये हमें लगेगा जैसे हम वी बोल रहे हैं, इसलिए उई, तो वाव की आवाज मुंह से निकलेगी, ये उई, दिस इज द उई साउंड। दिस इज दीज आर फोर योटा डिफ्थोंग्स, ये 4 योटा डिफ्थोंग्स दोहरे सोती हैं। फिर आता उपस्लॉन डिफ्थोंग, उपस्लॉन वाले दोहरे सोती है डिफ्थोंग्स। अल्फा उपस्लॉन हो तो उसको बोलूंगा आओ, आओ, गाँव में जो आवाज है। इसी तरह ये दो इकट्ठे आ सकते हैं, एप्सिलॉन से भी एटा से भी। दोनों के बाद उपस्लॉन रहा है, इसको हम बोलेंगे यू, जिस तरह के फ्यू में साउंड है, फ्यू, यू। एंड देन कम्स ऊ, ओमिक्रॉन उपस्लॉन ऊ, जैसे कि मून में आवाज ऊ साउंड है। तो ये हमारे डिफ्थोंग्स थे। तो आज के लिए जिसो इतना ही है। आखिर में आप सबके लिए एक दुआ है, जिस तरह के पॉल अपने हर एक लेटर के एंड में बोलता है, हे खारिस टू कुरियू येसु मेत हुमोन। हे खारिस, लफ्ज है पॉल का एक फेवरेट सेंटेंस है, हे खारिस टू कुरियू येसु मेत हुमोन। खुदावन यीशु का फजल आप सबके साथ है, आमीन। खुदा को बड़ी बरकत।